वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा बायोमोलिक्यूल्स में, लास्ट टॉपिक है आज हमारा एंजाइम्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। लगभग हम यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चंस क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो होपफुली आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को आसान बनाइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कि एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एंजाइम्स। कहा जाता है कि ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं और एंजाइम के तरीके से क्या करते हैं, बिहेव शो करते हैं। उनका नाम है जी राइबोजाइम्स। क्या है? राइबोजाइम। और वैसे अगर देखा जाए तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, पाया जाता है 23S RRNA। ठीक है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनका जो नेचर है न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जैसे राइबोजाइम्स, जैसे क्या हो जाएगा, राइबोजाइम्स। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं मैं, ये क्या कहलाते हैं एंजाइम्स, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। आप सोच के देखिए कि ज्यादातर एंजाइम्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है ना, जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिले, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी। और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्डिंग अपॉन इट्स सेल्स। मतलब इस तरीके से क्या है, बहुत इस तरीके से आपको ये चेन देखने को मिलेगी। और यहाँ आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये बीच में क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाता है ऐसे। ये इस गैप को हम क्या नाम देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये एक्टिव साइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये एक्टिव साइट कहलाएगी। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो चेन है बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और यहाँ पे सर्विसेज क्या है, बन जाते हैं। देखो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है भाई, ये है टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी। और टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको ये क्या नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे ये है जी एक्टिव साइट। क्या है, एक्टिव साइट। ठीक है, जहां पर सबस्ट्रेट आके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब आप सोचिए कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, या हम कहें इसे सर्विसेज या फिर पॉकेट हम बोल सकते हैं, जहां पर सबस्ट्रेट जाके क्या होता है, फिट होते हैं। सबस्ट्रेट क्या होते हैं जी, फूड फूड पार्टिकल्स है ना, जिसको क्या करना है, जिसको मतलब सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है। तो ये क्या करते हैं, जो एंजाइम्स हैं, थ्रू देयर एक्टिव साइट्स कैटेलाइज रिएक्शंस एट ए हाई रेट। तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे ही सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो बहुत तेजी से कैटेलिटिक रिएक्शंस क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल आपको ये चीजें क्लियर हो गई। आपको पता चला कि भाई सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, लगभग प्रोटीन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड नेचर होता है, राइबोजाइम आपको याद करना है। और सेकेंडरी टर्सरी प्रोटीन क्या है, आपको देखने को मिल जाते हैं एंजाइम्स। और उनमें क्या मिलता है आपको, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर या सर्विसेज हम बोल सकते हैं उसको, जिसको हम एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं, जहां पर सबस्ट्रेट क्या करते हैं, बाइंड करते हैं और कैटेलिटिक रिएक्शंस में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो अब देखते हैं भाई यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। तो वैसे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, एंजाइम्स यहाँ पर शो करते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्या करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एनहांस करने का काम करते हैं। बिना कोई बदलाव किए हुए, बिना इसका यूज किए हुए क्या करते हैं, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एनहांस करने का काम करते हैं। नंबर दूसरा आपको याद रखना है कि जो एंजाइम है वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। अगर मान लो बहुत कम अमाउंट में भी है ना, तो बहुत ज्यादा क्या है, वो अपना योगदान वहां पर देंगे। एंजाइम्स कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स क्या है, आपको देखने को मिल जाए। जैसे क्या है, माल्टेज एक्ट ऑन द माल्टोज। तो माल्टेज जो एंजाइम हो केवल माल्टोज पे ही काम करेगा। सुक्रेज एंजाइम जो है तो सुक्रोज पे ही काम करेगा। ठीक है ना। एंजाइम्स क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी हाल फिलहाल के अंदर आपने देखा होगा कि 48 डिग्री सेल्सियस, 49, इवन तो 50 भी क्या हो गया, क्रॉस हो चुका है। तो ये सारा का सारा जो टेम्परेचर जितनी तेजी से जो बढ़ता जा रहा है, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि एंजाइम्स क्या होता है, डीनेचर हो जाते हैं एट ए हाई टेम्परेचर। 35 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी अगर मिल जाए ना एंजाइम को, तो वो डीनेचर हो जाएगा।
तो इवन अगर देखा जाए तो 35 से कम ही होना चाहिए, 35 से कम होना चाहिए, तभी वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। यहाँ लिखा हुआ वैसे तो 35 to 40 में एक्टिव रहेगा और 50 to 55 में क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, ये लिखा हुआ। लेकिन ज्यादातर मैं आपको बता दूं ये लगभग 30 to 35 के बीच में माना जाता है। और वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स मतलब थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होते हैं, जो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने पीसीआर पढ़ा होगा, कभी पीसीआर पढ़ा है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वहां पे एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस, जो क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर डीएनए पॉलीमरेज कर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये याद रखें आप। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूं वर्किंग ऑफ एंजाइम। भाई एंजाइम काम कैसे करते हैं, तो भैया उनको क्या चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए। तो केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट, भाई सबस्ट्रेट क्या है, केमिकल है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स होते हैं जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जिनके अंदर एक्टिव साइट होती है, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट की फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं। तो एस फॉर सबस्ट्रेट और पी फॉर प्रोडक्ट। वहीं अगर देखा जाए जो सबस्ट्रेट है सबसे पहले एक्टिव साइट पे जाके क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, और वहां पे ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन क्या है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको हम बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। कुछ इस प्रकार से देखिए आप, मान लीजिए ये है जी एंजाइम, ये क्या है एंजाइम, और ये क्या है सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट क्या होगा, इस एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो जाएगा। जब ये एक्टिव साइट पे जाके अटैच होगा, जैसे मान लो ये अटैच हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा भाई, ये ईएस कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्योंकि ये एंजाइम है और ये क्या है सबस्ट्रेट, और ये क्या होगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे, जिसको हम ट्रांजिएंट फिनोमेना के नाम से जानते हैं। इस स्टेट के दौरान आप देखेंगे जो नया जो स्ट्रक्चर बना है ना जो सबस्ट्रेट का, हम उसको ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, उनके अंदर बॉन्ड मेकिंग या फिर ब्रेकिंग क्या है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ ब्रेकिंग क्या है आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से, और ये जो आपको छोटे छोटे क्या है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टरनेट स्ट्रक्चर स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। भाई अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, सबस्ट्रेट क्या होते हैं भाई, ये वो केमिकल होते हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, तो आप कहें एंजाइम्स 3 डायमेंशनल प्रोटीन है जिनमें एक्टिव साइट पाई जाती है, जहां सबस्ट्रेट जाकर अटैच होता है, जिनको वो प्रोडक्ट की फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले सबस्ट्रेट किसके साथ जुड़ेगा, एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा। एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके डिफ्यूज हो जाएगा, वहां पे ईएस कॉम्प्लेक्स बच जाएगा, और फिर फर्दर प्रोसेस क्या है आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जो ईएस कॉम्प्लेक्स बना है उसको ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहा जाएगा। अब ध्यान दें, उसके अंदर जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, सिंपलर फॉर्म में आपका जो प्रोडक्ट है वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला आता है यहाँ पर कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नीट में भी अभी हाल फिलहाल में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो मैं बता दूं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लीस्ट पॉसिबल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। मतलब बहुत कम मात्रा में एनर्जी की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है कि केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए, वहां पर स्टार्ट हो जाए। और ये कराता कौन है, तो हम कहेंगे एंजाइम्स क्या करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शंस कराने में हेल्प करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिएगा, तो ये क्या है, तो यहाँ सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, सेम है, आपको यहाँ देखने को मिलेगी बिल्कुल सेम। वहीं अगर मैं कहूं कि मैंने बिना एंजाइम के सबस्ट्रेट को ब्रेक कराने की कोशिश की, तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मतलब हो सकता है कि ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, क्या है, एक सबस्ट्रेट है, और इसको टूटने में लगभग लग गए कितने भाई, मैंने कहा कि 24 आवर्स लग गए, ठीक है। और यहां से बन गए जी 4 प्रोडक्ट बन गए। कितने प्रोडक्ट बन गए, 4 प्रोडक्ट बन गए। एक सबस्ट्रेट से 4 प्रोडक्ट बने, 24 आवर्स का क्या लगा, टाइम लगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो था एंजाइम्स एब्सेंट था। एंजाइम क्या था, एब्सेंट था। अगर मान लो कि एक सबस्ट्रेट है और वो टूट गया किसमें, 4 प्रोडक्ट में, मान लीजिए 4 प्रोडक्ट में ही क्या है, ये ब्रेक हुआ, लेकिन इसको समय लगा कितना, तो मात्र 1 मिनट लगा। 1 मिनट के अंदर एक सबस्ट्रेट 4 प्रोडक्ट में टूट गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एंजाइम्स है ना, वो बहुत ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप ये समझें कि एंजाइम्स का मेजर फंक्शन क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं।
तो जितनी जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होगी उतनी तेजी से क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस आपको वहां पर देखने को मिलेगी। आपने एग्जांपल सुना होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला, है ना, तो जो कि सबसे फास्टेस्ट एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो देख लो भाई, ये इस तरीके का ग्राफ क्या है आपको देखने को मिलेगा। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन आप ये देखें, एक तो ये वाला है ना, ये आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, एक ये नीचे वाला ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो नीचे वाला जो है उसमें एंजाइम्स, तो इसका मतलब एंजाइम की सहायता से एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, मतलब यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या हो गया, प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन एंजाइम्स ने क्या किया, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर दिया। और यहाँ जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, बिना एंजाइम के है, तो इसका मतलब काफी समय लगेगा और उसको ब्रेक होने में काफी समय लगेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। फीचर्स याद करिएगा, क्या क्या नोटिस आपको करना है यहाँ पर। P फॉर प्रोडक्ट इज एट ए लोअर लेवल देन द सबस्ट्रेट, मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो सबस्ट्रेट से क्या मिलेगा, आपको लोअर लेवल पे मिलेगा। इसका मतलब है द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मान लीजिए हायर होता तो आप बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है भाई। दूसरा है जो डिफरेंस है इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिट स्टेट इज एक्टिवेशन एनर्जी। जो डिफरेंस आपको जो नजर आ रहा है ना एवरेज एनर्जी कंटेंट का सबस्ट्रेट का, वो आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूं कि एंजाइम्स अगर मौजूद हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वहीं अगर एंजाइम एब्सेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पर याद कर लेनी। अगला आपको यहाँ पर याद करना है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की अगर हम बात करें कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हर एंजाइम अगर देखा जाए हैज ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, तो हर एंजाइम के पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट आपको देखने को मिलेगी, जो कि हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। वो क्या है यहाँ पर बन जाएगा। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम बना के दिखाया था, एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ा तो क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब फिर क्या होगा, यहाँ से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। अब एंजाइम्स क्या है, फर्दर क्या हो सकता है, यूटिलाइज हो सकता है। एक चीज ये भी आपको याद रखनी है, जो कैटालिटिक जो साइकिल है एंजाइम एक्शन की, उसको हम अलग अलग स्टेप्स में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहला देखिएगा, सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड करेगा एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। जैसे मान लीजिए ये है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट, तो ये सबसे पहले जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा ना यहाँ पर, तो ये जाके यहाँ पर क्या कर लेगा, ये यहाँ पे जाके बाइंड करेगा। चलो, बाइंडिंग इंड्यूसेस एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप्स फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, मतलब ये क्या करेगा, ये बहुत ही टाइटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिट हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि बहुत ही टाइटली फिट हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। एक्टिव साइट जो है एंजाइम का, वो क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने का काम करेगा भाई सबस्ट्रेट का, और नए एंजाइम प्रोडक्ट क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना देगा। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स क्या है आपको देखने को मिल जाए। अब एंजाइम्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जो एंजाइम है अब वो बिल्कुल रेडी है ताकि वो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड अप करे और कैटालिटिक साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करे। तो ये स्टेप्स हैं जो आपको याद कर लेने भाई। इसके अलावा एक चीज और आपको याद करनी पड़ेगी, एंजाइम इनहिबिशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, एंजाइम इनहिबिशन मतलब एंजाइम क्या है भाई, इनहिबिट करना। हम नहीं चाहते कि वो एंजाइम काम करे, तो रिडक्शन या फिर स्टॉपेज करना एंजाइम एक्टिविटी को, कि सर्टेन एडवर्स कंडीशन ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड द एंजाइम इनहिबिशन, या फिर केमिकल्स व्हिच इंटरफियर और इनहिबिट द प्रोसेस कॉल्ड द इनहिबिटर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई भी केमिकल रिएक्शंस को स्टॉप कराना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एंजाइम्स को इनएक्टिव करूंगा या फिर उसको स्टॉप करूंगा किसी दूसरे केमिकल की सहायता से। मैं चाहूंगा कि मेरा जो सबस्ट्रेट है ना वो एंजाइम के साथ ना जुड़े, वो एंजाइम के साथ नहीं जुड़ेगा तो वहां पे वो रिएक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उस प्रोसेस को ही एंजाइम इनहिबिशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीन तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला देखिए आप, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्योंकि सबस्ट्रेट और जो एंजाइम्स होते हैं एनालॉग इन विच Km इंक्रीजेस बट Vmax रिमेन्स द सेम। मतलब ये है यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना एंजाइम के काम करने की जो एक्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, Km बढ़ा रहे हैं, है ना। मतलब हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये एंजाइम है और ये है जी सबस्ट्रेट, तो इसके बिल्कुल हूबहू हमने क्या किया, सबस्ट्रेट एक और लिया। अब ये क्या है, इनहिबिटर है, ये जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, और जब ये जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है भाई। एक तो ये होगा।
दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इनहिबिटर फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम अदर देन द एक्टिव साइट एंड Vmax डिक्रीजेस। यहां पर अगर मान लीजिए जो इनहिबिटर है फॉर्म से कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम अदर देन द एक्टिव साइट, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Vmax क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस दौरान भी एंजाइम इनहिबिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, जहां पर जो एंड प्रोडक्ट होता है या फिर मैं कहूं इंटरमीडिएट जो फंक्शंस होते हैं ना, एज ए टेम्पररी इनहिबिटर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, टेम्पररी इनहिबिटर, जो क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे रेगुलेटरी साइट, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं ऑफ द एंजाइम, और वहां पर क्या होगा, नेगेटिव मॉड्यूलेटर क्या होगा, काम करेगा, जिसको हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। अब आप सोच के देखिए कि ये है इस प्रकार से, एक मिनट भाई, चलिए यहां देखिए, ये मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, यहां सबस्ट्रेट जाके अटैच होता है। ये अटैच तब होगा जब ये क्या होगा, ये अलग से जाके क्या होगा, रेगुलेटरी साइट के ऊपर ये एलो क्या है, एंजाइम जाके बाइंड करेगा, तभी ये आगे जाके क्या करेगा, पर्टिकुलर फंक्शन शो करेगा। देखिए आपको मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, फीडबैक इनहिबिशन का मतलब होता है कि जहां पर एंड प्रोडक्ट होता है या फिर इंटरमीडिएट जो फंक्शंस होते हैं एज ए टेम्पररी इनहिबिटर का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें पता है कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में टूटे होंगे, है ना, ये मान लीजिए ये यहाँ पे जुड़ा और फिर यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए। यही प्रोडक्ट जाके क्या होंगे, पीछे जाके अटैच हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का नाम करेंगे। अब ये एंजाइम क्या होगा, इनएक्टिव होगा, तो इसका मतलब ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच नहीं होगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब है आपके पास जहां से एक या दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेजेस, जो क्या करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट, मतलब दो सबस्ट्रेट के बीच में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस कराने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए सबस्ट्रेट यहाँ पर पहला वाला सबस्ट्रेट रिड्यूस हुआ तो दूसरे वाला सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बस कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है जो रिड्यूस हुआ था वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और जो सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजिनेजेस के नाम से जानते हैं। दूसरा है ट्रांसफेरेजेस। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है ग्रुप को बिटवीन ए पेयर ऑफ द सबस्ट्रेट। मान लीजिए कि यहाँ पर ये ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन वाला ग्रुप अटैच है यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ, और ये दूसरा सबस्ट्रेट है। अब इस दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जाके क्या होगा, ये दूसरा सबस्ट्रेट है क्या है, पहले वाले सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, दूसरे सबस्ट्रेट, सॉरी आप फिर दोबारा से बता देता हूं मैं आपको। ट्रांसफेरेजिस का मतलब है कि पहले सबस्ट्रेट के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच था, अब वहां से वो ब्रेक होके दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, उसी को ट्रांसफेरेज हम कहेंगे। और हाइड्रोलेजिस का मतलब है कि यहाँ पर ये एस्टर को हाइड्रोलाइज करने का काम करेगा, पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कार्बन हैलाइड को ब्रेक करेगा, ठीक है, फास्फोरस और नाइट्रोजन के बॉन्ड को क्या करेगा, ये ब्रेक करने का काम करेगा। इसके बाद आता है लाइएजेस। ये क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड। अब आप सोच के देखिएगा, यहाँ पे आपके पास दो क्या है, ग्रुप्स अटैच है। अब ये दोनों ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, अपना बॉन्ड बना लेंगे अलग से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। इसको बोलते हैं लाइएजेस। क्या बोलेंगे हम, लाइएजेस। कहने का मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। आइसोमेरेजेस स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, है ना, और माल्टोज, इन सभी का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, तो मैं कहूंगा बस केवल पोजिशनिंग कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन और OH की पोजीशन क्या है, चेंज है, उसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे ही एक और है लाइगेजेस, जो क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। जैसे आपने डीएनए फ्रेगमेंट पढ़े होंगे, है ना, तो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। अब ये जो डीएनए लाइगेज है, ये जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब एक कंप्लीट स्ट्रैंड क्या है वहां पर आपका बन जाएगा। तो ये एंजाइम है जो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करने का काम करते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, कार्बन को सल्फर के साथ, कार्बन को नाइट्रोजन के साथ, और फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ क्या है, बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये थे भाई आज के क्वेश्चन आंसर्स, सॉरी आज के जो टॉपिक है ये मैंने आपको बता दिया है कि इतना क्या है, आप लोगों को ये याद कर लेना है। अब
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि लगभग हम 10-15 क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिस। तो देखिए कल तो ये शायद क्वेश्चन हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 40, दोज न्यूक्लिक एसिड्स व्हिच बिहेव लाइक एंजाइम्स आर नोन एज, तो उसको हम राइबोजाइम कहते हैं, ये तो मैंने कल बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो आप कहेंगे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लिक एसिड भी तो होता है ना। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ये भी नहीं कह सकते। ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, ये कह सकते हैं भाई। ऑल एंजाइम्स आर हार्मोन्स एंड प्रोटीन, ये नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, ये बात हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड भी तो होता है ना, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि राइबोजाइम, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 42, एन एंजाइम कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय केमिकली बॉन्डिंग द मॉलिक्यूल ऑफ, एंजाइम कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय केमिकली बॉन्डिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, लाइपेजेस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर आ जाएगा आपका अमीनो एसिड आ जाएगा। 43, एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन विच वे, आपको बताना है कि जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से किस प्रकार से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो 43 का अगर मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, एंजाइम कैटलिस्ट आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है, एंड लेसर इन वेट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ये गलत हो जाता है क्योंकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का जो वेट होता है ना वो कम होता है और एंजाइम कैटलिस्ट का वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये पहला तो आपका होगा जी गलत। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर किस प्रकार से डिफरेंट करेंगे ना। दूसरा है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क एफिशिएंटली एट ए हाई टेम्परेचर, सही है, बट एंजाइम कैटलिस्ट कैन नॉट, लेकिन एंजाइम कैटलिस्ट क्या है, काम नहीं करते हैं एक्सेप्ट कुछ एंजाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना थर्मस एक्वेटिकस, ये एक एंजाइम है जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम बनाने का काम करता है ना। टैग पॉलीमरेज आपने पढ़ा होगा, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, हाई टेम्परेचर पे पीसीआर में क्या है उसका यूज होता है। ये बात ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क एफिशिएंटली एट हाई प्रेशर बट एंजाइम कैटलिस्ट कैन नॉट, तो ये इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 43 का डी ऑप्शन करेक्ट। अब आएगा 44, मैंने कहा था ना यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर एक्स और वाई पूछा है आपसे, तो मैंने बताया कि एक्स क्या है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, आप देख लो एक्स कहाँ है, एक्स आप देखेंगे अब है आपका यहाँ पर 44 का ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, देखो ये लिखा हुआ है ना, और वाई क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो बी करेक्ट हो गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे लेबलिंग पूछ लेते हैं भाई, और ये ट्रांजिशन स्टेट है, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका दोबारा भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग एंजाइम एक्टिविटी इंक्लूड द, प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग एंजाइम्स एक्टिविटी इंक्लूड द, 45 का करेक्ट फोल्डिंग एट ए प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर एट पीएच, ये भी ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दैट इंक्रीजेस इनिशियली एंड देन अटेन्स वी मैक्स, ये बात देखो, मतलब ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको क्या है ये कंटेंट आपको स्लाइड के अंदर प्रोवाइड कर रखा है, ये आप वहां से भी इसको क्या है दोबारा से एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लॉक एंड की कंसेप्ट एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल विद ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है, लॉक एंड की मॉलिक्यूल बताया ना मैंने आपको इस तरीके से, ये सबस्ट्रेट बताया, ये एंजाइम बताया, ये एंजाइम है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, लॉक एंड की, लॉक एंड की इस तरीके से, ये लॉक है और ये क्या है, चाबी है ना, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, मिसाइलिस मेंटन कांस्टेंट, मिसाइलिस मेंटन कांस्टेंट Km को बोलते हैं किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, इसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, उसी को ही मिसाइलिस मेंटन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अगला है 48, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ डिस्प्लेइंग द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द वेलोसिटी ऑफ ए टिपिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो देखो पीएच वाला है ना, तो पीएच में ना तो ये वाला आएगा, ना ही ये आएगा और ना ही ये बनेगा, आपका आंसर बनेगा जी सी ऑप्शन करेक्ट। आप देख लीजिएगा ये ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, पीएच वाला, तो उसमें आपको बेल शेप क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आज के लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल सेट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो हम उसको क्या कहेंगे, इनहिबिशन कहेंगे, ठीक है जी।
और द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। तो भैया ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनहिबिशन की बात हो रही है ना, तो देखो एंजाइम के साथ क्या हो गया, इनहिबिटर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, तो जिसके कारण क्या होगी, केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये थे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब आज का ये जो हमारा चैप्टर है वो क्या हो चुका है, आज ये हमारा बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या है आपको समझाया जा सके। ठीक है भाई, और आपको बताता हुआ चलूं कि हमारी ये वीडियो ऐसे ही चलती रहेंगी जब तक हमारा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। जो मेरी वीडियो है वो एस्टेट के लिए भी है, HSSC स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए भी है, SPSC स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, और KVS NVS बायोलॉजी में की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो क्या है सफिशिएंट रहेंगी। और मैं आपको बता दूं हम बहुत ही जल्दी क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, उनको हम गहराई से पढ़ेंगे, मतलब उनको डिटेल में हम स्टडी करने का काम करेंगे और वो आपके काम आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और आपके एग्जाम भी क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।